हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। एक पैथोलॉजी के का एक बहुत शानदार टॉपिक है। और जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, हम इसको एक जो हिमेटोलॉजी है उसके अंडर में आता है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, अक्सर हमें पता ही होना चाहिए कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ये होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशन क्या है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है ये क्या है। तो जो रेड सेल्स हैं, जो रेड सेल प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब 1 घंटे के अंदर जो रेड सेल की जो रेट है प्रेसिपिटेट होने की, तो उसको अपन बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब कहने का मतलब एक ये वो पीरियड है जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर के अंदर जो हमारे रेड सेल्स है जो प्रेसिपिटेट होते हैं, तो उसकी जो रेट मेजर की जाती है उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसको इसका एक दूसरा भी नाम है, और इसको अपन बर्नाकी रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये बर्नाकी रिएक्शन है, ये अपन को पता होना चाहिए कि इसको एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, इसको बर्नाकी रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे मान लो ये कोई वर्टिकल कॉलम है, एक वर्टिकल सिलेंडर है, इसके अंदर ये क्या है कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा पड़ा है। तो ये प्लाज्मा है, तो इसके नीचे की तरफ यहाँ रेड सेल्स है, रेड सेल्स क्या हो गए, तो रेड सेल का प्रेसिपिटेट हो गया। तो जो रेड सेल्स की जो रेट है प्रेसिपिटेट होने की 1 घंटे के अंदर, उसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इसको अपन बर्नाकी रिएक्शन भी बोला जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बारे में बात करें तो 3 स्टेज होते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के। पहला स्टेज होता है एग्रीगेशन, सेकंड स्टेज होता है सेडिमेंटेशन, और थर्ड स्टेज होता है पैकिंग स्टेज। एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट हो रहा है, मतलब एक राउलेक्स फॉर्मेशन होता है। राउलेक्स फॉर्मेशन किस तरह से हो जाता है, मान लो जैसे कोई जिस तरह से मान लो कोइन से, तो एक कोइन से उसके ऊपर दूसरा कोइन से, तीसरा कोइन से, ऐसा लगता है जैसे मतलब एक के ऊपर एक कोइंस पड़े हो, तो राउलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, राउलेक्स फॉर्मेशन स्टेज आता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट जो यूज होता है ईएसआर के अंदर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के अंदर। अगर मान लो इसके अंदर अगर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट नहीं डालेंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो रेड सेल्स है ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो इसको कोगुलेट से रोकने के लिए ये कोगुलेट ना हो, इसके लिए अपन एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट डालते हैं। और जो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट डाले जाते हैं ये भी अलग अलग तरह के मेथड से डाले जाते हैं। जैसे विंट्रोस मेथड हुआ, जैसे वेस्टर्न ग्रीन मेथड्स हुआ, जैसे ऑटोमेटिक एनालाइजर हुआ। जो ऑटोमेटेड एनालाइजर है ये रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज लिया जाता है ऑटोमेटेड एनालाइजर। और जो विंट्रो मेथड और जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड की अगर बात की जाए, तो ये जो विंट्रो मेथड और जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है ये भी अलग अलग तरह के इनसे मेजर किया जाता है। जैसे विंट्रोस मेथड के अंदर अपन ऑक्सिलेट और इडिटा, इथाइल डायमंड टेट्रा एसीटेट लेते हैं, इडिटा और ऑक्सिलेट लेते हैं। और वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अंदर सोडियम सिट्रेट लेते हैं अपन, करेक्ट। तो ये पूछ लेते हैं एग्जाम पॉइंट के हिसाब से, ये इंपॉर्टेंट है कि वेंट्रो मेथड के अंदर तो हमारा कोई भी किसी भी तरह का ऑक्सिलेट और एडिटा आएगा, और वेस्टर्न मेथड के अंदर अपन सोडियम सिट्रेट लेते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं एमसीक्यू भी से भी डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो सारी चीजें अपन देखेंगे इसी सेम वीडियो के अंदर। जो जितना भी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ वो सारी चीजें अपन एमसीक्यू में कवर कर देंगे। तो उससे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आना जरूरी है अपन को, फिर उसके बाद में अपन एमसीक्यू सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएसआर। अगर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ईएसआर की अगर बात की जाए तो 2 तरह के फैक्टर है। एक वो फैक्टर जो ईएसआर की रेट को बढ़ा दे, एक वो फैक्टर जो ईएसआर की रेट को कम कर दे, करेक्ट। भाई 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो ईएसआर की रेट बढ़ सकती है या ईएसआर की रेट घट सकती है। तो अब जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ईएसआर की रेट को बढ़ा देते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो ईएसआर की रेट को घटा देते हैं।
तो फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीन तरह की अगर बात की जाए, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और कोलेस्ट्रॉल, अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी बढ़ती है। सेकंड है, अगर आरबीसी की अगर बात की जाए तो आरबीसी का लेवल अगर बढ़ता है, पोली साइथीमिया कंडीशन होती है, तो वहां पे ईएसआर घटती है। कैसे होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी का लेवल बढ़ गया तो वो साइड से क्या है खींचेगा, मतलब नीचे की तरफ वो नहीं जाएगा। अब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, वो साइड में खींचेगा खींचेगा, तो उस इफेक्ट को बोला जाता है जोस्टलिंग इफेक्ट। करेक्ट, उस इफेक्ट को बोला जाता है जोस्टलिंग इफेक्ट। और जोस्टलिंग इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि जब आरबीसी बढ़ता है तो आरबीसी बढ़ने के कारण जो ईएसआर है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, वो डिक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दो तरह की कंडीशन है, ईएसआर डिक्रीज हो जाए या ईएसआर बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। तो ये आता है अक्सर, जो अपन को पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एमसीक्यू भी यहाँ से पुटअप होते हैं। एक है पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया के कंडीशन के अंदर ईएसआर घटता है। मैंने अभी अभी कहा कि अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर मैं बात करूं आरबीसी की, तो वो क्या है, अगर आरबीसी बढ़ती है, मतलब पॉलीसाइथीमिया कंडीशन एक वो कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी बढ़ती है। अगर आरबीसी बढ़ गई तो वो साइड से खींचेगी, नीचे की तरफ नहीं जाएगी, तो वहां पे जोस्टलिंग इफेक्ट होता है। और जब जब जोस्टलिंग इफेक्ट हो तब तब ये सार घटेगी। ये सारी चीजें देखिए। सिकल सेल एनीमिया के केस के अंदर भी ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट डिक्रीज होती है। और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंदर भी ईएसआर घटती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलेसीमिया की अगर बात की जाए, इसके अंडर आते हैं ये माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया के अंदर आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया, इसके अंदर भी आयरन ईएसआर घटता है। तो आपको एक चीज बता देता हूं मैं कि जो ये अगर एक्चुअली में जो एनीमिया जो कंडीशन है उसके अंदर तो ईएसआर बढ़ती है, बट ये दो एक्सेप्शन है एनीमिया के, सिकल सेल एनीमिया और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जिसके अंदर आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया आता है। इन ये जो एक्सेप्शन है इसके अंदर जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो डिक्रीज होती है। बाकी अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एनीमिया के अंदर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ती है या घटती है, तो आप उसको बताओगे कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ती है अगर एक्चुअली में जो एनीमिया कंडीशन होती है। बट ये एनीमिया के टाइप है, ये सिकल सेल एनीमिया और आयरन डिफिशियंसी और थैलेसीमिया, इनके अंदर अगर अपन बात करें तो ईएसआर की रेट है वो घटती है। ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अफिब्रिनोजिनिया। अगर फिब्रिनोजिनिया की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ईएसआर की जो रेट है वो 0 हो जाती है। ये एक बार यूपीएससी एग्जाम हुआ था, उस यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। करेक्ट, ये पॉइंट हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब ये हाइपर एल्बुमिनिया की अगर बात की जाए तो हाइपर एल्बुमिनिया और यहाँ पे हाइपर कोलेस्टेमिया। तो जब भी हाइपर एल्बुमिनिया आ जाए तो अपन ने कहा था कि इसके अंदर जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो डिक्रीज होती है। और कोलेस्ट्रॉल की अगर बात की जाए हाइपर कोलेस्टेमिया के अंदर, इसके अंदर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्लोबुलिन यहाँ एल्बुमिन है, तो एल्बुमिन के अंदर तो घट रही है। यहाँ पे जो ग्लोबुलिन को जो बढ़ाते हैं जो फैक्टर, जैसे कौन कौन से फैक्टर है, काला आजार है, मल्टीपल माइलोमा है, रोमेटॉइड फीवर्स है और लिम्फो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर है। तो ये सारे के सारे जो कंडीशन है ये ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ाता है। और ये ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि ईएसआर की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ये फिब्रिनोजन, यहाँ पे था अफिब्रिनोजन। करेक्ट, यहाँ पे फिब्रिनोजन। अगर अफिब्रिनोजिनिया की अगर बात की जाए तो यहाँ तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट घटती है, बट यहाँ पे जो फिब्रिनोजन के केस के अंदर अगर ये कंडीशन हो जाए फिब्रिनोजन, तो अगर फिब्रिनोजन भी बढ़ता है तो जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ती है। तो इसके अंदर आता है इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया और टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात की जाए
तो ये जो अगर ये कंडीशन हो जाती है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और टीबी वाली, तो इनके अंदर फाइब्रोनोजन का लेवल बढ़ जाता है, और फाइब्रोनोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ईएसआर की रेट है वो भी बढ़ जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा उनके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, अपन एमसीक्यू देख लेते हैं इनके। पहला एमसीक्यू है, ईएसआर की रेट है वो डिपेंड करती है विस्कोसिटी पे। सेकंड ऑप्शन है फिब्रिनोजन पे। थर्ड ऑप्शन है राउलेक्स फॉर्मेशन पे। फोर्थ ऑप्शन है वर्टिकली ऑफ ट्यूब पे। फिफ्थ और ई ऑप्शन है जो फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अपन को पता है कि अपन ने पढ़ा था कि जब जो राउलेक्स फॉर्मेशन पे तो डिपेंड करेगी, क्योंकि अपन ने जब 3 स्टेज देखे थे ईएसआर के, तो वहां पे देखा था स्टेज, एग्रीगेशन स्टेज, सेडिमेंटेशन स्टेज और एक तरह का पैकिंग स्टेज। तो जो एग्रीगेशन स्टेज है वहां पे राउलेक्स फॉर्मेशन देखा था, तो ईएसआर की रेट उस पर भी डिपेंड करती है। अगर विस्कोसिटी की अगर बात की जाए तो अपन ने कहा था कि अगर विस्कोसिटी बढ़ती है तो ईएसआर की रेट है वो क्या है, घटती है। तो ये सारी चीजें भी तो ईएसआर इस पे भी डिपेंड करेगा। फिब्रिनोजन कंडीशन की अगर बात की जाए तो फिब्रिनोजन कंडीशन है, इसके अंदर भी अपन ने देखा था कि फिब्रिनोजन है अगर ये बढ़ता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और टीबी 3 कंडीशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे ईएसआर की रेट बढ़ती है। तो ये इन तीनों पे तो डिपेंड करे। वर्टिकल ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि जो 1 घंटे के अंदर जो रेड सेल से जो कितना प्रेसिपिटेट होता है उसकी जो रेट होती है उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सब पे डिपेंड करेगा। आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है, ईएसआर की रेट है वो बढ़ती है, किसके अंदर बढ़ती है? तो सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया, ये तो एक्सेप्शन थे, इनके अंदर तो घटती थी, करेगी, ये तो हो ही नहीं सकते। और एक पॉलीसाइथीमिया वीरा, तो इसके अंदर भी है। तो पॉलीसाइथीमिया कंडीशन एक वो कंडीशन थी जिसके अंदर जोस्लिंग इफेक्ट होता था, तो इसके अंदर भी घटती है। तो तीनों के अंदर घटती है, बट ये पूछ रहा है बढ़ती है, मल्टीपल माइलोमा आंसर जाएगा, इसके अंदर बढ़ती है। क्योंकि मैंने कहा था ना, काला आजार, मल्टीपल माइलोमा, रूमेटॉइड फीवर्स और लिम्फो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये तीनों क्या करते हैं, ये चारों क्या करते हैं, ग्लोबुलिन्स का लेवल बढ़ाते थे। और जब ग्लोबुलिन्स का लेवल बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो ईएसआर की जो रेट है वो भी बढ़ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, बस ये बोल रहा है इसके अंदर जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिए। इसके अंदर बोल रहा है इंक्रीज, और यहाँ पे रेस्ट बात एक ही है, बस ऑप्शन चेंज कर दिए। यहाँ पे थैलासमिया हो नहीं सकता क्योंकि थैलासमिया के अंदर घटता है। कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर की अगर बात की जाए ये भी नहीं हो सकता। एंजिना पेक्टोरिस की अगर बात की जाए इसके अंदर भी नहीं हो सकता। और ये एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के अंदर जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या है, बढ़ जाती है, बाकी के अंदर घटती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस ऑफ ईएसआर ऑफ वेंट्रो मेथड, जो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस डाले थे अपन ने कि क्लॉट ना हो, तो वो 3 तरह के मेथड देखे थे वहां पे, वेंट्रो मेथड, वेस्टर्न ग्रीन मेथड और ऑटोमेटेड एनालाइजर। मैंने कहा था कि रिसेंटली में जो अभी यूज लिया जाता है वो एक तरह का एक ऑटोमेटेड एनालाइजर यूज लिया जाता है। तो इसके अंदर है सिट्रेट, हिपेरिन, ऑक्सलेट, इडिटा और बोथ सी एंड डी। तो मैंने कहा था कि जो सिट्रेट है ये तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड के अंदर यूज लिया जाता है, जबकि वेंट्रो मेथड पूछ रहा है एग्जामिनर तो वहां पे जाएगा ऑक्सलेट और इडिटा। जो इथाइल डायमंड टेट्राएसिटेट और जो ऑक्सलेट है ये दोनों एक वेंट्रो मेथड के अंदर एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस डाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने देखी थी, ये यूज होते हैं उनके अंदर जो वेंट्रो मेथड के अंदर। तो आंसर जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो 0 कहाँ होती है? तो मैंने कहा था कि जब अपन एफिब्रिनोजेनिया कंडीशन हो जाती उसके अंदर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो क्या है? मैंने कहा था कि जो एफिब्रिनोजेनिया कंडीशन हो जाती है उसके अंदर 0 हो जाती है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। तो यूपीएससी के अंदर यही क्वेश्चन था कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज 0। पहला ऑप्शन था एबेटेलोप्रोटीनीमिया, सेकंड ऑप्शन था एफिब्रिनोजेनिया, थर्ड ऑप्शन था एस्पिलिनिया और फोर्थ ऑप्शन था अप्लास्टिक एनीमिया। तो आंसर जाएगा अफिब्रिनोजेनिया। नेक्स्ट है कि जो ईएसआर है ये लो तो होता है इन्फांसी के केस के अंदर और हाई होता है प्यूबर्टी के केस के अंदर। और मेल और फीमेल का कंपैरिजन किया जाए तो फीमेल के अंदर जो ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन किया जाए मेल के कंपैरिजन में।
तो इस वीडियो के अंदर अपन ने एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखी, जो एक हेमेटोलॉजी के अंडर आता है, पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर आना ही चाहिए कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है। इसके स्टेज देखे अपन ने, और एंटीकोगुलेंट सब्सटेंट देखे जो एएसआर के अंदर यूज होते हैं, और फैक्टर अफेक्टिंग देखे ईएसआर के जो रेट को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। और नेक्स्ट अपन ने देखा कि किस किस कंडीशन में ईएसआर रेट बढ़ती है और किस में घटती है। और नेक्स्ट सारे के सारे सभी जितनी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा उनका अपन ने क्या है कि न्यूमेरिकल पोर्शन एमसीक्यू सोल्व कर लिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं मैंने, वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक यू।